भारत माता की बड़ा जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर विराजमान हमारे युवा साथी, युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भाई रामकेश जी मीणा साहब, हमारे जिला का प्रभार संभाल रहे हमारे भाई ओम जी दगाल साहब, शहर का युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकुर जी और संदीप जी जो शहर का महामंत्री का मोर्चा संभालते युवा मोर्चा का। ये चुनाव जो भारत के चुनाव है, देश की दिशा और दशा तय करने के चुनाव है भाइयों। ये चुनाव मोदी जी नहीं जीत रहे, यहाँ बेटा प्रत्येक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता मोदी जी बनकर चुनाव लड़ेगा और 4 से 5 सीट जीतकर इस नारे को बुलंद करने का कार्य करेगा। ये आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना है हम सबको, सब युवा साथी बैठे हैं कि ये चुनाव देश की सुरक्षा का भी चुनाव है। आपको पता है आज से 10 साल पहले आतंकवादी कश्मीर में बम फोड़ते थे, हम देख रहे कश्मीर फोड़ रहे हैं। उसके बाद वो दिल्ली में घुसे, दिल्ली में बम फोड़े, हत्या हुई, दिल्ली में फूट रहे, कोई बात नहीं। उसके बाद वो जयपुर तक आ गए, जयपुर में बम फोड़े, वहां लोग मरे। जयपुर से बूंदी कितनी दूर है, कोटा बूंदी भाइयों बहनों, ज्यादा दूर नहीं, 2 घंटे का रास्ता है। ये तो बुलाए हमारे लोग जागृत हो गए और प्रधानमंत्री जी 10 साल पहले मोदी जी आए और प्रधानमंत्री बन गए, आतंकवाद पे लगाम लगाई। नहीं तो बूंदी के लोग भी मरते, कोटा के लोग भी मरते। उन लोगों का हौसला इतना बुलंद हो गया था कि डर किसी चीज का नहीं था। कांग्रेस सरकार ने इतना पोषित कर दिया था आतंकवाद को कि उनको डर नहीं था, जाएंगे मारेंगे, पकड़े जाएंगे तो जेल मंडा में मांस मछली खाएंगे, उनका सत्कार होता था आतंकवादियों का। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, आतंकवादी सोच भी नहीं सकता कि किसी भारतवर्षी के ऊपर, किसी हिंदुस्तानी के ऊपर आकर हमला कर दे। अगर गलती से सोच भी लेगा तो उसको पाबंद बनाया जाता है, बॉर्डर पे घुसने से पहले ही मार दिया जाता है। आज हम सुरक्षित हैं तो दिल्ली में हमारा रखवाला, हमारा चौकीदार, प्रधान सेवक नरेंद्र जी मोदी बैठे हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। तो भाइयों, ये गर्व की बात है, चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ रहे, ये चुनाव हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हम सब लड़ रहे हैं। तो हमारा सबका दायित्व बनता है लोकतंत्र के इस महापर्व में 26 अप्रैल को जो मतदान होंगे उसमें आपका दायित्व बनता है हर घर में जाना है, अड़ोस पड़ोस में जाना है। सबसे पहले तो हम अपना मतदान करेंगे, सुबह 7 बजे ही चालू होते हैं। उसके बाद हर घर में दस्तक देना है, कोई वोट चूक न जाए, कोई वोट छूट न जाए, कोई हमारा भाई, कोई हमारा काका, कोई अड़ोसी पड़ोसी ऐसा कोई व्यक्ति रह न जाए जिसने वोट ना डाला हो, कोई रह गया हो, उसको घर से बुलाकर उसका मतदान करवाना है। क्योंकि अभी देखने को मिला 12 सीटों पर मात्र 55% जो मतदान हुआ है, ये चिंताजनक है। जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ज्यादा हमारे जीतने का पूरे आसार है। हालांकि हम अभी 12 की 12 सीटें जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मतदान होगा तो हम ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। ये इसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी है, कोई एक आदमी की बस की बात नहीं है। मोदी जी वहां बैठे बैठे परीक्षा नहीं करेंगे, मोदी जी का हाथ बुलंद करने के लिए हम सबको उनका साथ देना है। और साथ देने का दिन कौन सा है? 26 अप्रैल को पूरे देश में 26 अप्रैल को मेरे युवा साथी उठेंगे, जल्दी उठेंगे 4 बजे उठकर अपने बूथ की जो व्यवस्था संभालेंगे। बूथ की व्यवस्था संभालने के बाद सबसे पहले अपना मतदान करेंगे। मतदान करने के बाद घर घर से वोटों को निकालना है, तो अधिक से अधिक वोटिंग करवाकर वोट का प्रतिशत हमारे कोटा बूंदी का 70% से अधिक होना चाहिए। इसकी संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे और अब की बार 400 पार तो ही सही, लेकिन अब की बार कोटा बूंदी के लोकप्रिय सांसद हमारे ओमजी बिरला को 5 लाख पार से विजय बनाना है। ये भी संकल्प लेकर यहाँ से मेरे सारे युवा साथी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कितने वोटों से ओमजी बिरला को जिताएंगे? 5 लाख। अब की बार 5 लाख। अब की बार मोदी जी 400 पार और अब की बार बिरला जी 5 लाख पार। अब की बार 400 पार। अब की बार मोदी जी कितने पार? 400 पार। अब की बार बिरला जी कितने लाख वोटों से? 5 लाख वोटों से। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा भाइयों, आपकी मेहनत और आपके द्वारा किया गया कार्य आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करेगा। क्योंकि जो मोदी जी पिछले 10 वर्षों से जितना काम किया है वो काम हमसे चुका नहीं है भाइयों बहनों।
हर प्रत्येक महिला, युवा, गरीब किसान के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है उतना काम पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। आप देखते हो, पहले राजीव गांधी ने कहा था सेंटर से 1 रुपया चलता है, वहां जाते जाते 10 पैसे रह जाते हैं। 90 पैसे बीच में कांग्रेस जी खा जाते थे, लाखों करोड़ों का घोटाला होता था, कोई गिरफ्तार नहीं होता था, बड़े अभियुक्त थे, तो गरीब किसान फांसी लगाकर आत्महत्या करता था। आज मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार बंद हुआ है। जितना पैसा किसान सम्मान निधि के तहत सारे किसान के खाते में जा रहे हैं, बीच में कोई बिचौलिया, कोई दलाल नहीं है मेरे भाइयों, कोई बिचौलिया, कोई दलाल नहीं है। किसान सुख संपन्न हुआ है, उसको समय समय पर सम्मान निधि मिलती जा रही है। इससे क्या है, दलाल खत्म हो गए, किसानों को डायरेक्ट सुविधा मिल रही है। गरीब के खाते में जाओ, पहले लोग दलाली करते थे, गेहूं भी बेचकर खा जाते थे गरीबों के, आजकल डायरेक्ट अंगूठा लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है, गरीब के किसान को, गरीब को गेहूं मिल रहा है, गरीब का पैसा डायरेक्ट खाते में आ रहा है। इसमें भी भ्रष्टाचार पूरी तरह बंद हुआ है। तो मोदी जी के राज में जितना काम हुआ है, सारी दलाली खत्म हो गई, आम जन को राहत मिला है। अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी उतना ही लाभ मिल रहा है जितना प्रथम पंक्ति में मिला है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनका यही संकल्प रहा है कि गरीब को कल्याण हो, गरीब का कल्याण करने को संकल्पित मोदी सरकार जितना काम गरीबों के लिए कर रही है उतना शायद पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। अगर कांग्रेस काम कर लेती तो आज मेरे देश में कोई गरीब नहीं होता, कोई भूखा नहीं सोता। पिछले 10 सालों में गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है। पिछले 10 सालों में हर व्यक्ति, अब बात चलते हैं हिंदू मुसलमान की, तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस करती है, 70 साल से मुसलमान जो बेटा होता था मुसलमान में, वो पंचर बनाता बुरा हो जाता था, उससे आगे नहीं बढ़ा। कोई दाढ़ी बना तो दाढ़ी बना वाला बुरा हो जाता, वो आगे नहीं बढ़ा। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने संकल्प लिया है कि मैं मेरे मुसलमान भाइयों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। भाइयों, आपको पता होगा वर्तमान में यूपीएससी के जो भी रिजल्ट आए उसमें एक साथ 50 मुस्लिम भाई IAS बने। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इसको सही करके बता रहे और सबका साथ सबका विकास करके बता रहे। 50 मुसलमान भाई IAS बने तो 50 जिलों को संभालेंगे। 50 जिलों को जब संभालेंगे तो पिछड़े तबका का मुस्लिम समाज है उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। तो सबका भागीदारी इसमें शासन प्रशासन में है, इसके लिए मोदी जी संकल्पित है। वो कोई जाति धर्म विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। देश की 140 करोड़ जनता को वो अपना परिवार मानकर 24 घंटे में 18 घंटे वो काम की सुरक्षा के लिए, ये सोचकर हम सबको छत्र में कमर कस लेना है। चाहे आज 2 दिन रात में नींद लेना, उस दिन रात भर नहीं सोना है, रात भर संपर्क करना है और दिन भर बाहर से वोटर निकाल के मत करवाना है। कोटा बूंदी क्षेत्र का हमें कम से कम 70-75% मतदान कराना है। ये संकल्प बेगरिया के जाना है। बहुत लंबा बोल गया, इसलिए आपसे इतना ही कहूंगा। मान सम्मान बोलने का जो आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।